हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी कंपटीशन सेंटर। फिर बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा 2023 के लिए हम लोग सेट नंबर 5 को डिस्कस करने हैं। क्राउन पब्लिकेशन का देख पा रहे हैं यहाँ पे सेट नंबर 5 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पूरे 1 से लेकर के और 4 तक जो सेट है वह ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल का जो प्ले लिस्ट होता है वहाँ पर जा करके 1 से 4 तक के जो सेट हैं उसको आप लगा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं सेट नंबर 5 को। फ्रेंड्स, ये रहा सेट नंबर 5। यहाँ पर देख पा रहे होंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा जूम कर लिया जाए। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे फ्रेंड्स कि निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया। 5वीं मंजिल का निर्माण करा फ्रेंड्स, राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक ने आपको 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था। इसका जो अगर पूरा लंबा ऊंचाई देखा जाए तो 72.5 मीटर इसका कुल ऊंचाई है, जिसमें तीसरी मंजिल को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था और 5वीं मंजिल को फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। इस तरह से सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी या गवर्नर जनरल और घटना सुमेलित है, उसका आपको चयन करना है दिए गए ऑप्शन के हिसाब से। तो यहाँ पे राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात लॉर्ड आपको एलन बरो सिंध विजय से संबंधित था, ये आपको फ्रेंड्स सही है। सी फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा। बात कीजिए फ्रेंड्स आपको सिंध विजय कब हुई थी ये भी पूछा जाता है, तो 1800 याद रखेंगे फ्रेंड्स आपको 1843 ईस्वी में हुआ, 43 ईस्वी में हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। वहीं आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट दिए हुए फ्रेंड्स आपको, तो रेगुलेटिंग एक्ट वह आपको वास्तव में 1700 कितना में आया था, तो 1773 में आया था, याद रखेंगे फ्रेंड्स आपको 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया हुआ था। और यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस दिया गया है जो कि गलत है, यह आप वारेन हेस्टिंगस होना चाहिए। रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था वह इसका सही मिलन वारेन हेस्टिंगस होना चाहिए, जो कि 1773 ईस्वी में यह लाया गया था। वहीं बात कीजिए फ्रेंड्स आपको अस्थाई बंदोबस्त की बात करें तो अस्थाई बंदोबस्त याद ही होगा आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया था, ये उसके शासनकाल में आया था और उसका शासनकाल जो था 1700 कितना से 86 से लेकर के आपको 93 तक था, ये भी आपको बात ध्यान में रखेंगे। इस तरह से अस्थाई बंदोबस्ती लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा, जबकि रेगुलेटिंग एक्ट आपका मुख्य रूप से वारेन हेस्टिंगस हो जाएगा और सिंध विजय जो है आपको लॉर्ड एलन बरो, यह तो आपको मिलान सही है। इस तरह से आपको ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, ये पूछ रहा है फ्रेंड। भारत कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला पूछ रहा है फ्रेंड, तो यहाँ पे देख रहे हो, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात सरोजिनी नायडू जो थी वह कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला आपको अध्यक्ष बनी थी, ये आपको ध्यान में रखेंगे। कब बनी थी ये भी पूछा जाता है, तो याद रखेंगे 1925 में आपको बनी थी। 1925 में कांग्रेस के 1925 में आपको कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी, ये आपको ध्यान में रखेंगे। साथ ही सरोजिनी नायडू जो है आपको देश आज़ादी के बाद में 1947 में फ्रेंड्स आपको 1947 से लेकर के 48 तक आपको यह आपको राज्यपाल भी रही थी उत्तर प्रदेश का, ये भी आपको ध्यान रखिएगा सरोजिनी नायडू के बारे में। नेक्स्ट आपको दिया है लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है, जानते ही होंगे फ्रेंड्स आपको लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है, तो राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के रूप में या इन्हीं के नाम से, इन्हीं का नाम जो है लोकनायक के नाम से जाना जाता है, इन्हीं को। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट आपको दिया हुआ फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर आपको इंडिया स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी गई थी, किसके द्वारा लिखी गई थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडिया स्ट्रगल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, ये बताना है। तो राइट बस ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यह इंडिया स्ट्रगल पुस्तक लिखी गई थी, याद होगा फिर सबको, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट आपको दिया हुआ फ्रेंड्स आपको वर्ष 2022 का आपको 2022 का UNHCR नॉनसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात एंजेला मार्केल ने जीता है, डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया इलेक्ट्रिक कारों के लिए मोटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का नाम क्या है, ये पूछ रहा है फ्रेंड इलेक्ट्रिक कारों के लिए। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात फार्मूला ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया न्यायमूर्ति यू ललित के बाद भारत के
5वें मुख्य न्यायाधीश अर्थात CJI के रूप में कौन पदभार ग्रहण करेगा, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात DY चंद्रचूड़ ग्रहण करेंगे। ऑलरेडी यह ग्रहण कर चुके हैं फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान में रखेंगे। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए गए हैं, भारत में डिजिटल पेमेंट इंडेक्स या DPI कौन सी संस्था जारी करता है, ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। भारत में डिजिटल पेमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर ए अर्थात RBI जारी करता है, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हाल ही में खबरों में रहा आपको जागृति किस क्षेत्र से संबंधित आपको शुभंकर है, ये बताना है। जागृति किसका आपको शुभंकर है, हाल ही में यह चर्चा में रहा था। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको डी उपभोक्ता जागरूकता से संबंधित यह था। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है, भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा है, ये बताना है। भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा बना है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात तो गोवा बना है। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है, यूनाइटेड किंगडम के आपको 56वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है, ये पूछ रहा है फिर यूनाइटेड किंगडम के अर्थात ब्रिटेन के लिए। तो राइट ऑप्शन नंबर ए लीज जो है यह आपको राइट लीज ट्रस्ट जो है आपको बनी है, ये इसका राइट रहेगा। 56वें बनी है, 56 है। जबकि 97वां की बात की जाए फ्रेंड्स तो आपको ऋषि सुनक बने हैं, वे चूँकि वर्तमान में है। यह आपको इस तरह से भी आपको ध्यान में रखेंगे। 97वां कौन, तो ऋषि सुनक है, अब जो भी वर्तमान में है, ये यहाँ पर राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है, फ्रेंड्स यहाँ से है। नेक्स्ट दिया है फ्रेंड्स यहाँ पर, भारत में इंजीनियर्स दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। इंजीनियर्स दिवस किसके आपको जयंती में, तो राइट ऑप्शन नंबर आपको भी एम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन के अवसर पर अर्थात 15 सितंबर को यह आपको भारत में इंजीनियर्स दिवस मनाया जाता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, ऑस्कर पुरस्कार 2023 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म की घोषणा की गई है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स ऑस्कर 2023 के लिए। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात छेलो शो को आपको आधिकारिक रूप से यह आपको फिल्म की घोषणा की गई है ऑस्कर पुरस्कार के लिए भारत से। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह आपको गुजरात की एक फिल्म है, काल्पनिक फिल्म है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, भारत के दूसरे चीफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी अनिल चौहान को नियुक्त किया गया है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। 1906 में किसने आपको अध्यक्षता की थी कलकत्ता अधिवेशन का, तो राइट ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात दादा भाई नौरोजी ने किया था। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें लंदन से बुलाया गया था। इस समय आपको कांग्रेस दो धाराओं में बट गया था, इससे याद होगा फ्रेंड्स आपको, एक करम दल और एक नरम दल। उस समय काफ़ी जो है अधिवेशन को संबोधित करने वाले कोई नहीं थे, तो इसलिए इन्हें बुलाया गया था लंदन से। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है उसका चयन करना है। तो आपको जेलेपला यह सिक्किम में है, यह आपको मिलान सही है। माना और नीति यह भी आपको उत्तराखंड में, यह भी सही है। उसके बाद में सिपकिला आपको जम्मू कश्मीर दिए गए, यह आपको मिलान सही नहीं है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिपकिला जो है यह आपको हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर दे दिया गया है, इसलिए यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है, यह भी आपको मिलान सही है। इस तरह से आपको सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितना है, ये बताना है। भारत के तट रेखा की कुल लंबाई, तो राइट ऑप्शन नंबर डी अर्थात लगभग जो है 7500 किलोमीटर है। वास्तविक क्या होता है, तो 7516.6 आपको किलोमीटर है, ये ध्यान रखेंगे। सही वाला 0.6 कर लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पर, लेकिन इसे हम लगभग में 7500 किलोमीटर कह सकते हैं।
लेकिन एक्यूरेट इतना होता है, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है सुनामी वार्निंग सेंटर, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको ऑप्शन नंबर सी अर्थात हैदराबाद में सुनामी आपको वार्निंग सेंटर अवस्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी, ये ध्यान में रखिएगा। तो जुलाई आपको फ्रेंड्स जुलाई 2005 में इसका आपको स्थापना किया गया था, इस सुनामी वार्निंग सेंटर का 2005 में। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है विश्व जनसंख्या दिवस कितने अरब जनसंख्या पहुंचने के पश्चात मनाया जाने लगा, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। कितने आपको अरब जनसंख्या पहुंच गया तो यह मनाया जाने लगा। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको सी 5 अरब जनसंख्या पूरने के बाद में यह मनाया जाने लगा। 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या 5 अरब के बिंदु को पार कर गई थी, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। 11 जुलाई कितना को, तो 1987 को फ्रेंड्स आपको विश्व की जनसंख्या जो था वह 5 अरब के 87 फ्रेंड, सॉरी फ्रेंड 85 लिख रहे हैं, 87 के वो इसने 5 अरब जनसंख्या पार कर गई। उसके बाद से हम लोग विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाना शुरू कर दिया गया था 11 जुलाई को। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, आपको नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में हम लोग जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है। किसने यह शुरू किया था जेबी निषेधाधिकार का, तो राइट ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात ज्ञानी जैल सिंह ने इसका उपयोग किया था, जिसके तहत लोकसभा और राज्यसभा से पारित जो भी आपको बिल होते हैं उसके तहत यह आपको अर्थात जेबी निषेधाधिकार के तहत ये अपने पास राष्ट्रपति रख लेते हैं, ना ही इसे पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं और ना ही कुछ करते हैं। इसको हम लोग जेबी निषेधाधिकार के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। किसने किया था त्रिस्तरीय पंचायती राज का सिफारिश किसने किया था, जानते ही होंगे। फिर से आपको ऑप्शन नंबर आपको भी बलवंत राय मेहता समिति ने यह सिफारिश किया था, याद ही होगा आपको। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति जो आपको कब किया था ये भी याद होगा आपको, तो 1900 कितना में गठन हुआ था इसका, 1957 में इसका गठन हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है वर्ष 1992 में 92 के शासन एवं विकास नामक रिपोर्ट में किसने सुशासन की परिभाषा तय की थी, ये पूछ रहा है फिर तय की। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको बी विश्व बैंक ने शासन की विकास को रिपोर्ट जो है तय की। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिए फिर से पर एक खुली हुई अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय अगर वाई है तो साथ ही आपको CIGMX क्रमशः आपको सी का मतलब यहाँ पे उपभोक्ता निवेश, आई का मतलब निवेश, IG का मतलब सरकारी खर्च और निर्यात और कुल आय से संबंधित है। तो वाई का मान आपको क्या होगा ये बताना है फ्रेंड्स। वाई का मान क्या होगा दिए गए ऑप्शन के हिसाब से आपको चयन करना है। वाई बराबर क्या हो जाएगा, तो वाई बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात वाई बराबर CIG और उसके बाद में दिए फ्रेंड्स आपको x माइनस m घटने के बाद में यह आपको y का मान अर्थात राष्ट्रीय आय का गणना हम लोग इस हिसाब से करते हैं, ये आपको बताना है। तो सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। आगे देते हैं भारत में किसने आपको आमदनी पर कर की शुरुआत की थी, ये पूछ रहा है फ्रेंड। भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात जेम्स विल्सन ने आपको शुरू किया था। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 जुलाई 1860 को, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे, इसने शुरू कर दिया था। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन ट्विस्ट किस देश के द्वारा 2 बार प्रयोग किया गया था, ये पूछ रहा है फ्रेंड। राइट होगा ऑप्शन नंबर बी अमेरिका के द्वारा किया गया 2 बार प्रयोग। कब कब किया गया था, तो एक किया गया था आपको 1961 में किया गया था और दूसरा किया था 2011 में किया गया था। यह दोनों ही मौके पर इसका जो उद्देश्य था वह दीर्घकालिक ब्याज दरों में कमी करना था, ये भी आपको ध्यान रखिएगा ऑपरेशन ट्विस्ट का मतलब। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है WTO के अपीलीय प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी, ये पूछ रहा है फ्रेंड WTO द्वारा। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात 1995 में किया गया था। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आपको दिया हुआ है आपको तेलिया रुमाल के लिए किस राज्य को जीआई टैग दिया गया है, ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। तेलिया रुमाल के लिए जीआई टैग किससे मिला है, किस देश किस आपको राज्य को, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात तेलंगाना को मिला है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात 7 जून को मनाया जाता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि यहाँ पर 20 मई दिए हुए फ्रेंड्स आपको, तो याद रखेंगे 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाते हैं, ये याद रखेंगे। 20 तारीख को आपको 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाते हैं। जबकि 26 अगस्त को हम लोग विश्व महिला समानता दिवस मनाते हैं, 26 अगस्त को, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। जबकि 10 सितंबर भी दिए हुए फ्रेंड्स आपको, तो याद रखेंगे इस दिन विश्व आत्महत्या के रोकथाम दिवस मनाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखेंगे। चारों के बारे में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया पूर्वी घाट से होकर कौन सी नदी नहीं बहती है, ये बताना है कौन सी नदी नहीं बहती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको सी कोसी नदी नहीं बहती है पूर्वी घाट से होकर के। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोसी नदी जो है, कोसी नदी बिहार में आपको शोक भी कहा जाता है इसे, यह आपको गंगा की सहायक नदियों में से आता है। नेक्स्ट दिया है लाल पांडा के बारे में क्या सत्य है, ये बताना है। क्या सत्य है लाल पांडा के बारे में, ये बताना है फ्रेंड्स। तो दिए गए ऑप्शन में फर्स्ट में दिए गए फ्रेंड्स आपको, फर्स्ट में आपको दिए फ्रेंड्स आपको कि लाल पांडा को भारत में कानूनी संरक्षण प्राप्त है, ये कथन आपको सत्य है। दूसरा दिए फ्रेंड्स आपको यह अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पशु है, ये आपको गलत है। तीसरा दिया हुआ है यह आपको एलू रूस फुलकेस प्रजाति की जानवर है, ये भी आपको सही है। तो 1 और 3 जो है सही है दिए गए ऑप्शन में। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ पर सेकेंड में देखो अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पशु आपको बताया था। तो राष्ट्रीय वास्तव में अरुणाचल प्रदेश का जो राजकीय पशु होता है वह आपको मिथुन है, न कि आपको रेड पांडा है। इस तरह से ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम अशोक चक्र प्राप्त करता थे, ये बताना है। भारत निम्नलिखित में से कौन प्रथम अशोक चक्र प्राप्त करता थे, इनका नाम बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात क्या दिया फ्रेंड्स आपको नर बहादुर थापा जो थे, इन्हें प्रथम अशोक चक्र प्राप्त करता या पाने वाले आपको सैनिक थे, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए हुए है विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला शहर कौन है, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी टोक्यो जो है सबसे अधिक आबादी वाला शहर है, दिए गए ऑप्शन में हिसाब से डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भगवती समिति का संबंध किससे है, ये बताना है फ्रेंड। तो यहाँ पे फर्स्ट में दिया हुआ है आपको इसका राइट आंसर है भगवती समिति का संबंध आपको राइट रहेगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी बेरोजगारी से संबंध जो है भगवती समिति का है, बेरोजगारी से संबंधित है, बी इसका राइट आंसर रहेगा। जबकि आपको बात की जाए फिर सबको प्रत्यक्ष कर का, तो प्रत्यक्ष कर का जो संबंध है वह बाँचू समिति से, याद रखेंगे प्रत्यक्ष कर किससे है, तो यह बाँचू से है, बाँचू समिति से है। जबकि अगर बात की जाए फिर सबको यहाँ पर जनसंख्या नीति से किसका संबंध है, तो जनसंख्या नीति से स्वामीनाथन समिति, याद रखेंगे सबको स्वामीनाथन समिति का संबंध है आपको इससे है, स्वामीनाथन कर देंगे फ्रेंड्स आपको। जबकि आपको कृषि की बात की जाए फिर से तो प्रभु भानु प्रताप सिंह समिति से है, याद रखेंगे भानु प्रताप सिंह। इस तरह से चारों का आपको याद रखेंगे भानु प्रताप। आगे बढ़ते हैं ब्रिक्स के में सबसे अंत में कौन सा देश शामिल हुआ, ये बताना है। ब्रिक्स में सबसे अंत में कौन देश शामिल हुआ है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अफ्रीका सबसे अंत में शामिल हुआ है, डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट आपको दिया हुआ है इसमें कौन कौन देश शामिल है, ये भी याद रखिएगा फिर ब्रिक्स में। तो ये आपको ब्राज़ील है, रसिया है, चाइना है, इंडिया है और साउथ अफ्रीका है। इस तरह से फिर आपको सभी देश शामिल है इसमें, और लास्ट में आपको दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ। नेक्स्ट है उरुग्वे की मुद्रा क्या है, ये बताना है। उरुग्वे की मुद्रा ऑप्शन नंबर डी अर्थात पेसो जो है उरुग्वे की मुद्रा है, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इनमें से कौन सी रचना सलमान रुश्दी की नहीं है, ये पूछ रहा है फ्रेंड कौन सी रचना नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे फ्यूरी जो है इनकी रचना है। आपके दूसरा भी आपको गोल्डन हाउस
अर्थात सलमान रुश्दी का ये भी आपको रचना है। मिडनाइट चिल्ड्रन इसकी रचना है। आगे दिया हुआ है क्या, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। आगे यहाँ पे दिया टू लाइव्स, यह आपको इसके रचना नहीं है, यही आपका रचना नहीं है। इस तरह से डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। टू लाइट्स विक्रम सेठ की रचना है, याद रखिएगा विक्रम सेठ की यह रचना है। विक्रम सेठ की यह रचना है। इस तरह से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है या किया गया, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात लखनऊ में किया गया। बी फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा। यह समाप्त हो भी गया है अभी। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है हाल ही में जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर 2021 में भारत का क्या रैंक है, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 10वां रैंक आपको भारत का है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया कौन सा शहर 2023 में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का मेजबानी करेगा, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात अहमदाबाद करेगा। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है अवैध सीमा पार करने से रोकने के लिए अमेरिका और किस देश ने नई अप्रवासी नीति पर सहमति व्यक्त की है, किस आपको देश ने। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात मैक्सिको ने आपको मैक्सिको के साथ इसने अप्रवासी नीति पर सहमति व्यक्त किया गया है। ए यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हाल ही में खबरों में रहा आपको विंडहोक आपको डिक्लेरेशन किस क्षेत्र से संबंधित है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा फिर ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, या सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए भारत का पहला पॉड टैक्स प्रोजेक्ट पाने वाला पहला राज्य कौन सा है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। पॉड टैक्स प्रोजेक्ट पाने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात उत्तर प्रदेश है। ए यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया कौन सा देश छठे हिंद महासागर सम्मेलन IOC का मेजबान है, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात यह बांग्लादेश है। ए यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, ये बताना है। विश्व पर्यावरण दिवस पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात 5 जून को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात यह भारत में किया जाएगा। ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है इंडोनेशिया बैडमिंटन ओपन का युगल खिताब किस जोड़ी ने जीता है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात सात्विक और चिराग ने जीता है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है भारतीय वायुसेना के लिए हल्के लड़ाकू विमान के उत्पादन के लिए हिंदुस्तान आपको एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किसके साथ समझौता किया है, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात जेई एरोस्पेस के साथ इसने समझौता किया है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए फ्रेंड्स आपको भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य चयनकर्ता किसे नियुक्त किया गया है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात अजीत अग्रकर को चुना गया है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ से दिया हुआ है लॉर्ड हनुमान को किस चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर के रूप में घोषित किया गया है लॉर्ड हनुमान को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात क्रिकेट एशिया कप का आपको शुभंकर नियुक्त किया गया था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है जो क्वेश्चन है आपको यहाँ से अब सामान्य विज्ञान और गणित का है। रक्त दाब नापने का यंत्र कौन सा है, तो जानते हैं फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात स्फेग्नोमैग्नोमीटर के द्वारा रक्त दाब मापने का ये मशीन है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसकी बात करिए फ्रेंड्स तो इसका नॉर्मल कितना होता है रक्तदाब का प्रेशर का मान, तो जानते हैं फ्रेंड्स आपको 120/80 जो है होता है। ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपको दिया मान लीजिए कि यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। नेक्स्ट आपको दिए मान लीजिए पृथ्वी से पश्चिमगामी हो रहे एक रॉकेट यान की चाल प्रकाश के वेग का 2/10 है। यह रकम 2/10 दिया हुआ है। रॉकेट यान में स्थित यात्रियों को जो प्रकाश नीला दिखाई दे रहा है वह पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षकों को किस रंग का दिखाई देगा, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात उसे पीला दिखाई देगा, क्योंकि प्रकाश के 2/10वें भाग जो है उसका प्रकाश का जो रेंज हो जाएगा वह आपको
562 से हो जाएगा फ्रेंड्स, 562 से 562.5 नैनोमीटर से आपको लेकर के 593 तक के जो रेंज होते हैं वह आपको पीला रंग के होंगे और 2/3 भाग करने पर आपको यही मानेगा, इसलिए आपको पीला रंग इसका दिखाई देगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है यदि VA अर्थात यहाँ पे चाल दी हुई है फ्रेंड्स आपको, VA जो है अर्थात ध्वनि की गति का चाल दी हुई है, VA मतलब यहाँ पे एयर से संबंधित है, अर्थात ध्वनि का जो चाल हवा में, वाटर में और यहाँ पे सॉलिड अर्थात इस्पात में गति तो है इस प्रकार से दिए गए हैं। तो किस में आपको कम या ज़्यादा होंगे ये बताना है, किसमें आपको ध्वनि की गति कम या ज़्यादा होंगे इसके हिसाब से आपको सजाना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात दिए गए ऑप्शन में आपको सबसे कम जो हो जाएगा चाल वह हवा में होगा, उसके बाद आपको जल में हो जाएगा और लास्ट में सबसे अधिक किस में होगा, तो यह सॉलिड में होगा, अर्थात इस्पात में अधिकतम चाल होंगे, उसके बाद में जल में उससे कम और लास्ट में आपको हवा में सबसे कम हो जाएंगे। ये यहाँ पर राइट आंसर है, घटते क्रम यहाँ पर बढ़ते क्रम में दिया गया है। नेक्स्ट आपको दिया है निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन के में इस्तेमाल किया जाता है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो बिजली उत्पादन के लिए कौन सा यूरेनियम का इस्तेमाल होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम 235 का इस्तेमाल होता है, सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है निम्न को सुमेलित कीजिए, आविष्कार और आविष्कारक दिए गए हैं और सही कोड का आपको उपयोग करना है। जॉन गुटेनबर्ग किसका आविष्कार किए थे, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो याद होगा फ्रेंड्स आपको जॉन गुटेनबर्ग जो है आपको प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किए थे, 2 इसका हो जाएगा। जबकि आपको दिया W के आपको रोंटजेन किसका किए थे, तो एक्सरे का किए थे, अर्थात इसका 3 हो जाएगा। माइकल फराडे किसका किए थे, याद होगा आपको फ्रेंड्स, तो डायनेमो का किए थे। जबकि आपको एलेक्जेंडर ग्राहम बेल किसका किया था, टेलीफोन का किए थे। दिए गए ऑप्शन के हिसाब से फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, नीचे कर लीजिए डी जो है फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप ही इसे मिलान कर लेंगे, थोड़ा सा जूम छोटा कर देते हैं ताकि दिखाई दे आपको, फिर से आपको देख लेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिए फ्रेंड्स आपको टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ आपको फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पर अवस्थित है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ अवस्थित है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी, अर्थात मुंबई में अवस्थित है, डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित नहीं है, उसका चयन करना है, कौन संबंधित नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ICSSR जो है यह संबंधित विज्ञान से संबंधित नहीं है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित नहीं है, सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको यहाँ पे फ्रेंड दिया हुआ है ICSSR का इसका पूरा नाम देखा जाए तो इसका पूरा नाम जो होता है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च होता है। तो यहाँ पे सोशल साइंस हो गया, तो यह सोशल साइंस से संबंधित है, न कि आपको साइंस से संबंधित है, इसलिए सी इसका राइट आंसर था। इसकी स्थापना हुआ था फिर से आपको 1900 कितना में, तो 69 में हुआ था ICSSR का, जो कि आपको सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान के लिए इसको बढ़ावा देने के लिए इसका स्थापना किया गया था, इसलिए सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है, ये बताना है फ्रेंड। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे ऑप्शन नंबर सी क्वांटम मैकेनिक्स में करते हैं, ये आपको ध्यान रखेंगे, अति सूक्ष्म कणों के चाल का अध्ययन, सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्या दिया हुआ देख लिए। नेक्स्ट आपको दिया हुआ फ्रेंड्स आपको निम्नलिखित में से किसमें आपको ऋणात्मक आवेश होता है, ये बताना है। दिए गए ऑप्शन में अल्फा किरण दी हुआ है, आपको यहाँ पे अल्फा कण दी हुए है, बीटा कण दी हुआ है, गामा कण दी हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको सी, बीटा कणों में आपको ऋणात्मक आवेश होते हैं, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा, सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं, इन लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग होता है, ये बताना है। आपको लैंपों में सड़क किनारे रोशनी के लिए, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको ए, अर्थात सोडियम का उपयोग होता है, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है, ये बताना है।
तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अर्थात क्रोमियम के और निकेल मिलाए जाते हैं स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस का किस गैस को मिश्रित किया जाता है, ये बताना है ऑक्सीजन के साथ में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्थात हीलियम को मिलाया जाता है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर ब्रोमाइड का परत चढ़ाया जाता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, फोटोग्राफी के प्लेट पर। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है, उसका चयन करना है, कौन सा पॉलीमर नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अर्थात टेफ्लॉन जो है यह आपको पॉलीमर नहीं है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, टेफ्लॉन नहीं, आपको ऑप्शन नंबर जो है सी आपको यह राइट हो जाएगा, अर्थात कैप्रोलेक्टम जो है यह आपको पॉलीमर नहीं है। सी इसको चेक कर लीजिएगा फिर से। टेफ्लॉन ऑलरेडी है आपको, बाद में जो है पॉलीस्टाइरीन भी है, नायलॉन, तीनों जो है आपको पॉलीमर है। आपको कैप्रोलेक्टम जो है यह नहीं है। सी राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा ठीक कर लेंगे इसे। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, यहाँ पर फिर से आपको मिलान करने दिया हुआ है, केवलार जो है किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपको संश्लेषित रेशे से संबंधित है, इसका बी हो जाएगा मिलान करने में। सॉरी फ्रेंड्स, मिलान 2 में चले जाएंगे, संश्लेषित रेशा में ऐसा हो जाएगा। टेक्सॉल जो है किससे संबंधित है, तो यह आपको कैंसर रोधी दवा से संबंधित है, इसका आपको सी हो जाएगा। जिंक फास्फाइड का संबंध किससे हो जाएगा, तो यह आपको रेडेट-नासी से हो जाएगा, अर्थात 4 हो जाएगा। जबकि नाइट्रो आपको सेलुलोज का संबंध विस्फोटक से हो जाएगा। इस तरह से आपको मिलान जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी, अर्थात ओलरी कल्चर कहलाता है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, उड़ने वाला स्तनपायी कौन सा है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चमगादड़ जो है उड़ने वाला स्तनपायी है, इसमें आपको दूध का निर्माण होता है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक बार, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है, ये पूछ रहा है फिर। तो राइट आंसर दिए गए ऑप्शन में अंडा, यह सही नहीं है, आपको डिवॉन्ड भी सही नहीं है। आगे ऑप्शन दिए हुआ फिर कोशित दिया हुआ और पूर्णकृत दिया हुआ था। कोशित में या प्यूपा के समय में यह आपको विकसित करता है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, आपको वयस्क मानव में होता है कितनी अस्थियां होती है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 206 अस्थियां होती है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, WBC का बनना और RBC का विनाश होता है, कहाँ पे होता है। WBC का बनता और RBC कहाँ पे विनाश करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी, प्लीहा में होता है, जिसको तीली भी कहते हैं। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है, प्रकाश संश्लेषण का आपको उपोत्पाद कौन सा है, ये बताना है प्रकाश संश्लेषण का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन जो है उपोत्पाद होता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, जानते ही हैं आप। नेक्स्ट आपको दिया, फिर से आपको मिलान करने के लिए दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको रोग दिए गए हैं और उसके उत्पन्न होने वाले कमियों को बताया गया। सूखा रोग किसके कमी से होता है, ये बताना है। तो फर्स्ट में आपको दिया हुआ है, तो सूखा रोग जो है विटामिन डी के कमी से होता है, ये आपको मिलान दिया हुआ है, सही है। बेरी किससे होता है, तो B1 से, ये भी आपको मिलान सही है। नेक्स्ट आपको निशानधता जो है विटामिन ए के रतौंधी जिसको कहते हैं। स्कर्वी जो है आपको विटामिन सी से, सभी मिलान आपका सही है दिएगा ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, सही जोड़े बनाइए और नीचे दिए कोड को सही उत्तर चुनें। फिर से आपको यहाँ पर मिलान करने के लिए दिया हुआ है। तो एनीमिया किससे कमी से होता है, ये बताना है। तो आपको फर्स्ट में एनीमिया लौह तत्व की कमी से, अर्थात 2 हो जाएगा इसका, ए का जो है 2 हो जाएगा। गला घोंटू किसके कारण से होता है, तो यह आपको आयोडीन की कमी से हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। बी का 3 हो जाएगा। रतौंधी किसके कारण से होता है, ये जानते हैं फिर सबको विटामिन ए की कमी से। बेरी विटामिन B1 की कमी से।
दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे भी आप मिलान कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, फिर से आपको मिलान करने के लिए दिए गए फ्रेंड्स आपको प्लेग किसके कारण से होता है ये बताना है। तो प्लेग आपको जीवाणु के कारण से होता है। ए का जो है आपको 4 हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ए का जो है 4 हो जाएगा। जबकि आपको एड्स जो है किसके कारण से होता है, तो विषाणु के कारण से होता है, जानते ही हैं आप। HIV विषाणु से। गंजापन किसके कारण से होता है, तो कवक के कमी से, कवक के कारण से होता है। जबकि मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, ये भी आपको याद नहीं होगा। दिए गए ऑप्शन फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर इससे डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी फ्रेंड यहाँ पर दिए हुए ऊपर में डी फ्रेंड से यहाँ पे है, तो इसे आप देख लेंगे अपने आंसर से भी। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्न रोगों के बीच आँख की आपको सुग्राहता किसके लिए सबसे अधिक होगा ये बताना है। तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात पीला और हरा के लिए सुग्राहता जो है आँख है वह का सबसे अधिक हो जाता है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको जो दिए क्वेश्चन है वह आपको रीजनिंग और मैथ का दिए गए हैं फ्रेंड्स। वहाँ से इस सभी का सलूशन अपने टेलीग्राम पर दे देंगे, वहाँ से आप इसे देख लेंगे कैसे इसको सॉल्व करते हैं। आई होप मेरा प्रयास अच्छा लगा है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। साथ ही आपको इसका टेलीग्राम से जुड़ करके सारे आप PDF वहाँ से ले सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद फ्रेंड्स।